जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसे हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए और इस दिन अन्नपूर्णा माँ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन विशेष फल देने वाला होता है। में आ रही कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए, सेहत संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते, लेकिन चंद्रमा का पूजन अवश्य करें। और दूध और चावल से बनी खीर इस दिन चांद की रोशनी में, यानी कि चांद की किरणों के नीचे किसी पात्र में खीर भरकर रखें और उसे फिर अगले दिन प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में वितरित करें। ऐसा करने से परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और जीवन में आ रही जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर होंगी। चांद की रोशनी में जो आपको खीर रखनी है वो आप चांदी के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में भरकर रख सकते हैं। और इसको जो रखने का जो समय है, देखिए पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो जो भद्रा है वो रात्रि में 10:53 पर समाप्त होगी। 10:53 के बाद आप खीर को चंद्रमा की किरणों की जो रोशनी है उसमें रखें और फिर अगले दिन प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में उसे बांटें। ऐसा माना जाता है कि जो शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अमृत बरसाती हैं। और जो खीर हम पात्र में भरकर चांद की किरणों के नीचे रखते हैं तो वो खीर भी अमृत के समान हो जाती है और उसके चमत्कारी फायदे हमें प्राप्त होते हैं। तो इस दिन ऐसा हमें अवश्य करना चाहिए। तो आइए जो शरद पूर्णिमा व्रत की जो कथा है उसका श्रवण कीजिए। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें पूनम का व्रत रखती थी। बड़ी बहन पूरा व्रत रखती और छोटी बहन अधूरा व्रत रखती थी। इसलिए उसका जो भी उसकी संतान होती तो वो संतान पैदा होते ही मर जाती। एक दिन छोटी बहन ने पंडित को बुलाकर उनसे पूछा कि जो मेरे बच्चे होते तो हैं लेकिन जन्म लेते ही वो मर जाते हैं, तो मुझे इसका कारण बताओ। तब पंडित जी ने कहा कि तू जो पूनम का व्रत करती है वो अधूरा व्रत रखती है। इस दोष के कारण जो तुम्हारी जो संतान पैदा होती है वो जीवित नहीं रह पाती। जब तू पूनम का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। फिर उसने पूरा व्रत किया। जब उसका लड़का हुआ लेकिन वो भी मर गया। जब उसने लड़के को एक पीढ़े पर, यानी कि एक लकड़ी के पाटे पर सुला दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे जो पाटा रखा था, जो लकड़ी की जो चौकी रखी थी, उस पर उसे बैठने के लिए कहा। बड़ी बहन जैसे ही बैठने लगी तो जैसे ही उसकी साड़ी का पल्लू उस बच्चे को छू गया, वैसे ही वो लड़का जीवित हो उठा और वो रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि ये मुझसे तुम क्या पाप करवा रही थी? अगर मैं बैठ जाती तो जो बच्चा है वो उसका क्या होता? वो तो मर ही जाता। तो छोटी बहन ने कहा कि बहन, ये तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ है सारे, और तू जो ये पूनम का व्रत रखती है उसके प्रभाव से ये जो बच्चा है वो दोबारा से जीवित हुआ है। तब उसने पूनम माता से प्रार्थना की कि जैसे ये लड़का जीवित किया है वैसे सभी के बच्चों को लंबी उम्र देना, सबके बच्चों को जीवित रखना। और तब से वो भी जो व्रत अधूरा रखती थी व्रत को पूरा रखने लगी। तो ये आप शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुन रहे थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।